JEE means 2026 PYQ, chapter wise and topic wise. Chapter is laws of thermodynamics. From this chapter we have these topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. Out of these we have discussed till isobaric. Now we have to start with new topic, that is adiabatic process. Let me open the topic. टॉपिक मैंने ओपन किया है. इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपकी स्क्रीन पे है. अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप एक बार इसको सॉल्व कर लो और इसका आंसर मिला लो. इसका आंसर आएगा ये फोर्थ ऑप्शन, हीलियम. क्या है क्वेश्चन की थीम, क्या है कंसेप्ट, सब कुछ करेंगे, बट पहले शॉर्ट में आपको मैं थ्योरी रिवाइज करा दूं. बात हो रही है एडियाबेटिक प्रोसेस की. स्टार्ट करना होगा एक पिस्टन सिलेंडर डायग्राम से. ये मैंने एक पिस्टन सिलेंडर बनाया, इसको मैंने हीट दिया. तो हीट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी या यू कैन से टेम्परेचर बढ़ेगा और ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा. ये एक इन जनरल बात है. तुम डीक्यू हीट अगर दोगे, कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में यूज होगा, कुछ पार्ट से वर्क होगा. लेकिन यहाँ पे इसमें एक स्पेशल केस आएगा. स्पेशल केस क्या आएगा कि जो डीक्यू होगा वो जीरो होगा. मतलब तुम हीट दे रहे हो, देते रहो, ये लेगा नहीं. ये हीट लेगा नहीं, हीट बाहर देगा भी नहीं. हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. मतलब ऐसे मानो कि ये जो वॉल्स हैं ये गुड क्वालिटीज की हैं, सिरेमिक की हैं, या इसमें कोई ऐसी कोटिंग कर दी गई है जिसकी वजह से हीट का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, लीकेज नहीं हो पा रहा है, हीट का लेन देन नहीं हो पा रहा है. तो फिर अब ये तो नहीं रहा, ये और ये के बारे में बात होगी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है dq बराबर du प्लस dw होता है, बट dq तो जीरो है. इस हिसाब से du प्लस dw जीरो हो गया, इस हिसाब से du dw के बराबर हो गया. लेकिन नहीं, एक माइनस भी आएगा. माइनस आएगा, लेकिन हम माइनस ना लिखे तो कोई बात नहीं, फिर W नहीं W डैश लिखेंगे. अंतर क्या पड़ जाएगा इससे, ये है वर्क जो गैस ने सराउंडिंग पे किया है. W डैश क्या है, ये अपोजिट है. ये वो वर्क है जो सराउंडिंग ने गैस पे किया है. यहां से आंसर गुड फील देंगे, यहां से आपको ज्यादा समझ आएगा. आप कह रहे हो कि जो DW डैश होगा, आप कह रहे हो कि जो DW डैश होगा वो DU के बराबर होगा. इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी आप वर्क करते हो गैस पर, इंटरनल एनर्जी उससे उतनी ही बढ़ जाएगी. यहाँ पर जो भी आप वर्क करते हो, मान लो पिस्टन को आप प्रेस करते हो, दबाते हो, तो क्या होगा कि उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, गैस कंप्रेस होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बट लेकिन हीट वो नहीं निकलेगी बाहर. अगर आप पिस्टन को ऊपर खींच लो तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क यू आर डूइंग, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय गैस. दैट टाइम इसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी. तो एनर्जी कंजर्वेशन स्टिल वैलिड है, इसमें कोई फेलियर नहीं है. बस हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है. आपके द्वारा किया गया जो वर्क है, जो एनर्जी है, वो इंटरनल एनर्जी राइज में इस्तेमाल होगी. या अगर कोई इंटरनल एनर्जी आपको करना है कि कम, तो इसको आप बाहर खींच लो. एडियाबेटिक यू कैन से एक्सपेंशन होगा. तो यहाँ पर अब अगर हम दो दिशाओं में जाएं, एक तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन और दूसरा एडियाबेटिक कूलिंग, सॉरी एडियाबेटिक कंप्रेशन. तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होगा, यू हैव टू डू सम वर्क ऑन द गैस, सो दैट व्हाट विल हैपन, गैस कंप्रेस होगी, आपके द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव होगा, गैस के द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव होगा, एंड इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा. जबकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन की अगर बात करें, this time you will not do any work, gas will expand and during expansion it will do some work on surrounding. So जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो कम होगी. क्यों, क्योंकि a part of internal energy is utilized in doing some work against surrounding and due to that temperature will decrease. तो keep remember कि during expansion
ये टी कम होता है, ड्यूरिंग एक्सपेंशन टी बढ़ता है। एंड एडियाबेटिसिटी अचीव कैसे करते हैं? एक काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कोटिंग कर दें कुछ इस प्रकार से कि हीट का लीकेज ना हो। दूसरा, ये जो पिस्टन को आप अगर कंप्रेस कर रहे हो या पिस्टन को आप ऊपर खींच रहे हो, तो ये काम आप फास्ट करो। जो हमारी मोटरसाइकिल होती है उसमें जो इंजन होता है, अगर आप गाड़ी को दूसरे तीसरे गियर में लो तो ये पिस्टन बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, जल्दी जल्दी नीचे ऊपर होता है। तो उससे क्या होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता, एडियाबेटिसिटी अचीव हो जाती है। जो भी वर्क आप करते हो या आप पे किया जाता है वो इंटरनल एनर्जी के बदले होता है। तो ये कीवर्ड याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर आइसोकोरी के केस में कीवर्ड था कि पिस्टन को आपको लॉक करना था, और आइसोबारिक के केस में कीवर्ड था कि पिस्टन को आपको फ्री टू मूव करना था। और यहाँ पर अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होती तो पिस्टन को एज स्लो एज पॉसिबल मूव करना था, और एडियाबेटिसिटी के लिए आपको फास्ट मूव करना है। अभी इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करेंगे। जैसा कि आप कह रहे हो कि इधर पे एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। इधर पे आप कह रहे हो कि वॉल्यूम कम हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्या कोई ऐसा रिलेशन होता है जिससे एग्जैक्टली हम निकाल सके कि वॉल्यूम अगर हाफ हो जाएगा तो इतना टेम्परेचर हो जाएगा, या वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो इतना टेम्परेचर हो जाएगा? टी और वी के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है? जी हाँ, जवाब है इसका क्या, कि एक नहीं बल्कि हमारे पास में तीन तीन रिलेशन होते हैं। केवल टी और वी के बीच में नहीं, पी और वी के बीच में भी होता है, टी और वी के बीच में होता है, पी और टी के बीच में भी होता है। सबसे पहले हम पीवी रिलेशन की बात करेंगे, जो ये कहता है कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। गामा यू नो बेटर देन मी, गामा इक्वल टू 1+2/f होता है, और f हम जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से, और f की जो वैल्यू है ये 3 होती है मोनो के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, और f की वैल्यू 5 भी हो सकती है डाया के लिए, डाया के लिए 7 भी हो सकती है अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वाइब्रेशनल डिग्री अगर कंसीडर करनी है देन। एनीवे, हमें अब पीवी रिलेशन की हेल्प से टी और वी में रिलेशन अगर चाहिए तो हमको पी को एलिमिनेट करना होगा। तो पी की जगह पे हम रखेंगे एन आर टी अपॉन वी, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी होता है। तो पी की जगह एनआरटी अपॉन वी अगर रखा जाएगा तो ये टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट आ जाएगा, और पी और टी के बीच में क्या आएगा, पी वर्सेस टी, ये डी वाई डी आई वाई, डू इट योर सेल्फ। ये इंपॉर्टेंट भी है और टफ भी है, इतना कि जेई एडवांस में भी इससे कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। एनीवे, अब हम अपने क्वेश्चन की नीड को समझते हैं। क्वेश्चन में ज्ञान दिया है कि डेल्टा क्यू 0 है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। फिर कह रहे हैं कि वॉल्यूम गैस का हो गया है 8 गुना, एंड टेम्परेचर हो गया है 1/4। 8 गुना आपने वॉल्यूम किया, मतलब एक्सपेंशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर 8 गुना कम नहीं हुआ है, 4 गुना कम हुआ है। एंड कह रहे हैं बताओ गैस कौन सी है, आइडेंटिफाई द गैस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसके लिए आप टीवी रिलेशन का इस्तेमाल करें, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, ये रिलेशन सजेस्ट करता है T1V1 गामा -1 इक्वल टू T2V2 गामा -1। T2 की जगह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 यानी कि T1/4 लेंगे, T2 की जगह T1/4 लेंगे, और V2 की जगह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8V लेंगे, और इसकी पावर गामा -1। रेस्ट इज कैलकुलेशन, यू गेट T1 V1 की पावर गामा -1, एंड इस T1 की वजह से जो फैक्टर आएगा दैट विल बी 1/4, और इसकी वजह से जो फैक्टर आएगा दैट विल बी 8 की पावर गामा -1। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 1 इक्वल टू 1/4, इसे आप 2 की पावर 2 लिखें, और 8 को आप 2 की पावर 3 लिखें, एंड गामा -1 इन मल्टीप्लीकेशन। थोड़ा और सॉल्व करें तो 2 की पावर 2 विल कम आउट टू बी 2 की पावर 3 इन गामा -1। नाउ इक्वेट द एक्सपोनेंट, इक्वेट द पावर
तो 2 इक्वल टू आ जाएगा 3 गामा माइनस 1। यहां से गामा निकाला जा सकता है, बट बेटर विल बी कि हम गामा नहीं एफ निकाल लें, क्योंकि एफ से ही पता चलेगा गैस कौन सी है। अगर 3 आ गया तो मोनोटॉमिक गैस है, 5 आ गया तो डायटोमिक हो सकती है, एंड सो ऑन। तो हमारा फोकस अब एफ को निकालने पे है। फॉर दैट पर्पस गामा इक्वल टू हम ले लेंगे 1 प्लस 2 बाई एफ, पुट करेंगे इस वाली बात को यहाँ पे, तो 2 बराबर आ जाएगा 3, देन 2 बाई एफ सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू 3 आ जाएगी। दैट इम्प्लाइज एनी गैस इज पॉसिबल for the question, but that should be monatomic. If we talk about CO2, it is triatomic, it is diatomic, it is tetraatomic. So helium here will be final answer because it is monatomic. उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, कमेंट आप कर सकते हैं। पब्लिकली नहीं अगर पूछना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन से नंबर ले लीजिए और वहां से आप हमको व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिए। एंड एक और बात कि आप प्लेलिस्ट के अंदर एंटर कर जाइए और वहां पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, इवन वो भी जो पब्लिक नहीं हुए हैं। अगर आप जल्दी जल्दी सारे वीडियो फिनिश करना चाहते हैं, बेटर विल बी कि प्लेलिस्ट के अंदर जा करके आप सारे वीडियो सीरीज में देखना स्टार्ट कर दीजिए। इंडेक्स मैंने ओपन किया है, यहाँ पर जिस टॉपिक को मैंने फिनिश किया है उसको टिक कर देते हैं। और अब बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में रिगार्डिंग कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक।